आज हम बात करते हैं जी काशिफ अब्बासी साहब के बारे में, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही नॉन जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े सहाफ़ी हैं और ARY पे हम उनका प्रोग्राम भी देखते हैं। अक्सर व बेशतर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स के जो चंक्स हैं वो वायरल होते रहते हैं। वो गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो उनको मतलब उनकी जो सहाफ़ती जिम्मेदारी है उनको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो अपोजिशन है उनकी जमातों की तरफ भी जो भी मामलात होते हैं उन पर भी बात करते बड़ा वोकल नज़र आते हैं हमें। लेकिन हुआ क्या है, काशिफ अब्बासी साहब का जो शो है उसको बंद कर दिया गया है। काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है और ये पहले नहीं हुआ, माजी में भी ऐसा हो चुका है। अब कुछ लोग हमें ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनका प्रोग्राम बंद नहीं किया गया, उनको ऑफ एयर नहीं किया गया, बल्कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे छुट्टी पर नहीं जाया जाता, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, मैं भी एक एंकर पर्सन हूँ और मुझे मालूम है कि जो भी हम अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, प्रोग्राम एंकर्स पे स्पेशली बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनका प्रोग्राम उन्होंने ही करना होता है। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है छुट्टी पर जाने की, कुछ मामला हो जाता है, कुछ एमरजेंसी हो जाती है, एंकर्स भी इंसान है, तो ऐसे में या तो प्रोग्राम पहले से हम रिकॉर्ड करके छोड़ के जाते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर जाएगा, या फिर ऐसा होता है कि ये जो बड़े बड़े एंकर्स होते हैं इनके लिए ये जहाँ पर भी जा रहे होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि डिजिटल दौर है, स्काइप पर, मोबाइल पर, किसी भी जगह पर लाइव बैठकर ये प्रोग्राम वहाँ पर भी इनको ये सहूलत दे दी जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके बाकी शहरों में भी सब ऑफिसेज होते हैं, या फिर कहा जा सके कि उनके ब्यूरोज होते हैं, तो वहाँ पर DSNGs भी होती हैं, हर चीज़ होती है। यानी प्रोग्राम्स को किसी ना किसी तौर पर कोशिश की जाती है मैनेज करने की। काशिफ अब्बासी साहब 8 बजे का प्रोग्राम कर रहे हैं ARY न्यूज़ पर, जो कि प्राइम टाइम शो है। प्राइम टाइम शो एंकर को देखने के लिए लोग टीवी ऑन करते हैं, और 8 बजे जिस दिन वो प्रोग्राम करते हैं उस दिन लोग काशिफ अब्बासी साहब का इंतजार कर रहे होते हैं, या कोई भी जो बड़ा एंकर प्रोग्राम कर रहा होता है वो टीवी लगाते हैं कि भाई इतने बजे फलां एंकर का शो आना है और हमने वो देखना है। तो इसलिए टीवी चैनल्स की ये पॉलिसी होती है कि जिस वक्त में जिस शख्स का शो आ रहा है उसकी रेटिंग बेहतर जा रही है, लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं, तो वो किसी भी सूरत स्क्रीन से ऑफ एयर ना हो। लेकिन अब काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है। जुमेरात का ये प्रोग्राम है जिसमें वो एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने पतन रिपोर्ट जो है वो बताया, और डिटेल वो बता रहे थे जी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक वो बता रहे थे कि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि धांधली ज़दा इलेक्शन था, 2 महीने गुजर गए, फॉर्म 47-45 का जो मामला है वो हल नहीं हुआ, और इस सारी सूरत हाल में जब वो डिटेल्स बता रहे थे उसके बाद से वो ऑफ एयर है। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये नापसंद बात आई है कि उन पर तनकीद की गई है, या फिर जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल नापसंद आई है कि जो काशिफ अब्बासी साहब हैं वो तनकीद क्यों कर रहे हैं, वो इलेक्शन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब पर कोई तनकीद की है जिसकी वजह से उनको ऑफ एयर कर दिया गया। अभी मामला क्लियर नहीं है, लेकिन जुमेरात का प्रोग्राम था। हाँ, हो सकता है कि माजी के कुछ और मामलात भी हों, इस तरह से हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनसे कोई ऐसी गुस्ताखी हो गई हो जो कि हमारे जो मौजूदा निज़ाम है उसको नापसंद आई हो, या फिर हमारे जो मौजूदा निज़ाम के हुक्मरान हैं उनकी जो कहा जाए कि तबीयत पे गरां गुजरी हो, तो इसलिए उनको ऑफ एयर कर दिया गया। और हमारे यहाँ पीका कानून आया, गवर्नमेंट कह रही है जी पीका जो कानून लाया गया है वो सहाफ़ियों की सहूलत के लिए लाया गया है। समझ से बाहर है कि सहाफ़ी अपनी समझ के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना सिर्फ वो उसको रिपोर्ट करता है बल्कि उसके ऊपर एनालिसिस भी देता है। तो इसमें क्या गलत है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अब दिन ब दिन सख्तियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं होगी, और पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है और ये मामला बढ़ना शुरू हो गया है। और ये जो बड़े बड़े एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया जाता है, इनकी कोई बात नापसंद आ जाती है, गरां गुजर जाती है, मामला जब तक हल नहीं हो जाते तब तक जो है वो कहा जाता है कि ये अब दोबारा से ऑन एयर नहीं होंगे। तो मैं तो इस चीज़ की सख्त मजम्मत करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, फेक न्यूज़ की कहानी है या पीका एक्ट है या कुछ भी कानून है, फौरी तौर पर आप जबरी तौर पर ना तो किसी की नौकरी ले सकते हैं, ना ऐसा होना चाहिए, और ना ही किसी को ऑफ एयर किया जा सकता है। हाँ, किसी चीज़ पे आपको इख्तलाफ है, आपको लगा कि कोई बात गलत की गई है, कोई रिपोर्ट गलत बयान कर दी गई है, आप उस पर इंक्वायरी लगवा लें, जैसा कि सरकारी महकमों में होता है, जैसा कि आपके साथ होता है, जैसा कि अपोजिशन में होता है, जैसा कि हुकूमत में होता है कि अगर कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले उसकी इंक्वायरी लगा दी जाती है कि भाई ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, बजाय इसके कि आप जबरी तौर पर किसी को छुट्टी पर भेज दें। और ये कहा जा रहा है जी उनको छुट्टी पर भेजा गया।
जबरी गुमशुदगियां हमारे यहाँ होती रहती हैं, जबरी छुट्टियां होती रहती हैं, जबरी जो लोगों को है वो गायब कर दिया जाता है। तो ये मामला ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो निज़ाम है, जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, चाहे वो काम कर रही हैं, लोगों को कुछ को पसंद भी आ रहा है, लेकिन ये जो रवैये हैं ना, ये जो बात नहीं करने देनी, लोगों को स्नब करना है, लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ रही हैं। और हम जब बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग गम गुस्से का इजहार करते हैं। और फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि आप 3 साल हुकूमत में रहें, 4 साल रहें या 5 साल अपना टेन्योर पूरा करें, आखिर आपने लोगों में वापस आना है, आखिर आपने दोबारा से इलेक्शन में जाना है और लोगों से वोट मांगने हैं। तो फिर इसलिए कुछ ऐसे मामलात होने चाहिए कि लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत, कीना ना बढ़े, बल्कि ऐसे मामलात होने चाहिए कि लोग आपसे मोहब्बत करें, लोग आपको वोट दें और दोबारा फिर आप लोगों के मैंडेट पर वापस आए। ना कि ये कि जो 8 फरवरी को मामला हुआ और जो अब मौजूदा हालात में हो रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस पर वक्त आपको मौसूल होती रहे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।